खबर बेतिया से है, जहां पर पश्चिमी चंपारण जिले के कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव के 72 घंटे पूर्व भारत नेपाल सीमा को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और 48 घंटा पहले दूसरे राज्यों से लगने वाले सीमाओं को भी सील किया जाएगा। कुछ जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान प्रत्येक बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। चुनाव के दूसरे चरण में यहां होने वाले चुनाव के मतदान नकद रविवार की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गए हैं। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर मंगलवार को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदाता अपने मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आगे बताया कि वाल्मीकि नगर विधानसभा के लिए सौरभ आलोक, जिला पंचायत राज पदाधिकारी रामनगर अजा अंजलिका, कृति भूमि सुधार उप समाहर्ता बगहा आदि कई लोग इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। हम लोगों ने जो मानक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित किया गया है उसमें 3 और 4 बूथ और 5 और 6 से ऊपर बूथ्स पे हम लोगों ने एक सेक्शन सीएपीएफ की प्रतिनियुक्ति और जो एक्स्ट्रा हाफ सेक्शन देना है वो भी सीएपीएफ की प्रतिनियुक्ति की है। साथ ही साथ जो हमारा स्टेट पुलिस फोर्स है जिनको हम लोग आपको पेट्रोलिंग में लगाते हैं उनमें से भी कुछ पदाधिकारियों को हमने अलग से भी बूथ्स पे आपको प्रतिनियुक्त कर दिया है ताकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो बूथ की होनी चाहिए वो मेंटेन रहे। और जैसा कि आपको जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया, जो वॉलंटियर्स हैं वो लोग भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे ताकि पारदर्शिता से वोटिंग होती रहे। और हम लोगों के द्वारा वहाँ पे होमगार्ड्स, ट्रेनिंग कांस्टेबल्स, चौकीदार इनकी भी प्रतिनियुक्ति की गई है जो क्यूइंग कराएंगे। और साथ ही साथ अगर ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होगी तो उसमें भी जो वॉलंटियर्स हैं उनको सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही साथ जो बूथ के बाहर का क्षेत्र है, आप सभी को पता होगा कि 100 मीटर के अंतर्गत 144 का आपको घोषित रहता है, इसलिए सभी से यही अनुरोध रहेगा कि उसको आप लोग अनुपालन करेंगे। मीडिया कर्मी को भी वहाँ पे जाने के लिए आप लोगों की भी समस्याएं रहती हैं कि हम लोगों को कवरेज सही से नहीं मिल रहा है, उसको लेकर के भी आपको जो सारे गाइडलाइंस है उसको आपको बता दिया गया है। और मोबाइल के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो मोबाइल का जो एंट्री है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अलाउ किया गया है, लेकिन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। बाहर में आप लेकर के जाएँ, बाहर में आप वोट देने के बाद अपना सेल्फी जो कर सकते हैं उन सब चीज़ों वो सब अलाउड है। बट अंदर आप लोगों को ईवीएम का फोटोज ये सब लेना, जो भी पब्लिक है वो जा रहे हैं वो सब अलाउड नहीं है। अब हम आ जाते हैं आपको बाहर में जो बूथ से अन्य जो ईवीएम का मूवमेंट हमारा रहेगा उसमें हम लोगों की पेट्रोलिंग पार्टीज़, विभिन्न जितने भी हमारे डीएसपीज़ यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी को हम लोगों ने उपयोग किया। लगभग 7 एसीज़ का मुझे बेतिया ज़िला में देखना पड़ता है, तो उसमें हमारे पास 8 डीएसपी उपलब्ध हैं। हमने 7 डीएसपी को विभिन्न जितनी भी हमारे पास बाइक क्यूआरटी उपलब्ध है उनके साथ अलग अलग फोर्सेस के साथ उनको प्रतिनियुक्त करेंगे। वो निरंतर 11 तारीख के सुबह से वहाँ भ्रमणशील रहेंगे। हमारा जो एफएसटी टीम है उसको भी वो सीएपीएफ से वो पूरी तरह से आपको प्रतिनियुक्त है। सीएपीएफ उनके साथ निरंतर हम लोग छापेमारी करके जो भी हम लोगों को सूचनाएं प्राप्त होंगी, चाहे वो आपको अवैध शराब से संबंधित हो या अवैध कैश का जो मूवमेंट रहता है जो वोटरों को बरगलाने के लिए यूज़ किया जाता है प्रत्याशियों के द्वारा, उस पर भी हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। आज से भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना कि 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में जितने भी बाहरी क्षेत्र के लोग यहाँ पर अपना चुनाव प्रचार करने हेतु आए रहते हैं उन सबको यह दिशा निर्देश प्राप्त रहता है कि आप लोगों को भी, अगर आप वहाँ के वोटर्स नहीं हैं तो आप लोग वहाँ से निकल जाएँ। तो आपके थ्रू में हमारे होटल्स, लॉजेस जिनका चेकिंग है वो भी हम लोग आज रात्रि से उसको स्टार्ट करा देंगे। तो जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं जो यहाँ पे आए अपने किसी कार्य से यहाँ पे चुनाव प्रचार में आए हुए थे, अब ईसीआई के जो D-48 का जो एसओपी है उसका अनुपालन आपको करना है। आप लोग अपने अपने घरों पे चले जाइए। जो वोटर्स यहाँ के हैं वो यहाँ पे वोट करने के लिए हमेशा पूरे पारदर्शिता से और हमारे प्रेजेंस में एकदम भयमुक्त होकर वो आपको वोट कर सकते हैं। थैंक यू। मतदान दल के सदस्य लोग हैं उन लोगों का ज्वाइनिंग लिया गया और एसपी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा जो है इलेक्शन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। हम लोग के पास फोर्स सफिशिएंट मात्रा में है। फोर्स और मतदान दल के जो हमारे लोग हैं उनका जो है मिलान भी हो गया है। हर एक 10-10 बूथों पे सेक्टर ऑफिसर हैं और फिर जो है 5-5 सेक्टर ऑफिसर्स के ऊपर जोनल मजिस्ट्रेट हैं और उसके बाद सुपर जोनल का भी कंसेप्ट हम लोगों ने रखा है। आज आप लोग जानते हैं कि 11 को जो है मतदान है हमारा और आज अभी जस्ट 1 आवर के बाद जो है जो समय जो था जिसमें लोग अपने बारे में अभ्यर्थी गण जो है लोगों के बीच प्रचार प्रसार करते हैं वो समय समाप्त हो रहा है और 48 घंटे का एसओपी जो हम लोग का होता है वो अब जारी हो जाएगा और हम लोग जो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स 72 घंटे अर्ली में सील हो चुकी है नेपाल के साथ हमारा।
48 आवर्स बिफोर में जो है इंटर स्टेट बॉर्डर, मतलब जो हमारा यूपी का जो है बॉर्डर वो सील हो जाएगा। मतदान दलों को हम लोगों ने विस्तृत तौर से जानकारी दी है और इस बार आप सब लोग जानते हैं कि आयोग के दिशा निर्देश में बहुत से स्पेशल इनिशिएटिव लिए गए हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण अवयव होगा कि जितने पीठासीन अधिकारी हैं उनके फ़ोन में मोबाइल एप्लीकेशन एक रहेगा। मोबाइल एप्लीकेशन आज इंस्टॉल हो गया है। सुबह में कल जब लोग ईवीएम लेने के लिए आएंगे तो लॉगिन भी कर लिया जाएगा उनका, और जब वो लोग मतदान स्थल पे जाएंगे, मतलब बूथ पे हमारे जाएंगे, तो फिर अराइवल रिपोर्ट भी पीआरओ एप्लीकेशन के माध्यम से ही हम लोग लेंगे। जब ये लोग मतदान स्थल पे जाएंगे, बूथों पे जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोगों ने हर एक बूथ पर रसोइया का इंतज़ाम रखा है भोजन के लिए। साथ ही साथ बूथ पे जाकर के आसपास का एरिया का मॉनिटरिंग भी इनके द्वारा हो जाएगा। कहीं कोई भी संवेदनशीलता होगी तो जानकारी हम लोग को दी जाएगी। और फिर 11 को मॉर्निंग से वोटिंग होगा हम लोग के बाद। वोटिंग में भी हर एक 2-2 घंटे पे, मतलब सुबह 9 बजे 11 बजे इस टाइप से उन लोग को पीठासीन पदाधिकारी का एप्लीकेशन जो है उसमें VTR डालना होगा। रीजन की अर्लियर इलेक्शंस में हम लोग देखते थे कि जो मतदान का आता था कि इतना मतदान हुआ है और रियल मतदान में बड़ा अंतर देखते थे आप लोग। आयोग का इस बार गाइडलाइन है कि हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से समय पे जो है वो लोगों को जानकारी दे पाएंगे कि इतना वोट पोल हुआ है। वरना बहुत बार आरोप भी लगता रहा है कि इवनिंग में जब 17C एक होता है, 17C बेसिकली है जिसमें कि जितना वोट पोल हुआ उसका पूरा डाटा रहता है, इतना जेंट्स ने दिया, महिला ने इतना दिया, उसका डाटा रहता है। तो ये भी आयोग का निर्देश हुआ है कि 17C सभी बूथों पर जितने पॉलिटिकल एजेंट रहेंगे, मतलब बूथ में जो मतदान के लिए रहते हैं अभ्यर्थी के लोग, उनको 17C का कॉपी देंगे हम लोग, और ये मैंडेटरी है। तो हम लोग 17C का कॉपी भी उनको देंगे और वहीं से पीआरओ एप्लीकेशन पे VTR भी हमारा लोड हो जाएगा और हम लोग एग्जैक्ट कितना मतदान हुआ है वो शाम तक हम लोग के पास एग्जैक्ट डाटा रहेगा। बूथों पर 2-2 वॉलंटियर रखे गए हैं, वॉलंटियर 1, वॉलंटियर 2। वॉलंटियर 1 का काम होगा कि जितनी महिलाएं बुर्का घूंघट वगैरह में रहती हैं उनका डिटेल पहचान करना। आप लोग के माध्यम से भी और बहुत से माध्यम से बार बार यह सवाल उठाता जाता रहा है कि बहुत बार बोगस वोटिंग होता है। तो हम लोगों ने हर एक बूथ पे वॉलंटियर 1 दे दिया है। सेकेंड नंबर का वॉलंटियर जो रहेगा उसका वर्क रहेगा कि जो है बूथ पे यदि मतदान के लिए कोई जाता है और मोबाइल फ़ोन उनके पास है तो जो वॉलंटियर सेकंड होगा वो उसके मोबाइल फ़ोन को रखेगा। हम लोगों ने अलग से जूट बैग उनको दिया है, जूट बैग में ही उसको रखा जाएगा। हमारा या फिर आयोग का सख्त निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति बूथ के भीतर फ़ोन लेकर के नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है पीठासीन अधिकारी के पास मोबाइल रहेगा, क्योंकि उसको VTR एप्लीकेशन पे जो है डालना पड़ेगा। रेस्ट कोई भी स्टाफ या फिर जो वहाँ पर एजेंट रहेंगे या फिर सेक्टर ऑफिसर रहेगा, कोई भी फ़ोन लेकर के बूथ के भीतर नहीं जाएगा। तो ये एक गाइडलाइन था। मीडिया के बारे में भी फोर्सेज को भी हम लोगों ने और पीठासीन अधिकारियों को भी ब्रीफिंग दी गई है कि मीडिया जो है बाउंड्री वॉल के भीतर में रह सकता है, लेकिन मतदान स्थल के भीतर में जहां मतलब वोटिंग होता रहेगा वहां पे नहीं जाएगा। इसके लिए निर्देश उनको दे दिया गया है। सिक्योरिटी के इंतजाम है। आज भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पे 1-2 अभ्यर्थियों के ऊपर जो है वो FIR हुआ है। बगहा में एक जो है वो FIR हुआ है, उसमें था कि शेड्यूल समय जो दिया गया था रोड शो का, रोड शो के समय के बाद तक उन लोग के द्वारा रोड शो हो रहा था। और बेतिया में भी एक FIR हुआ है, उनके द्वारा निर्धारित संख्या से ज़्यादा मात्रा में मतलब वकील और जो स्वीकृति प्राप्त वकील नहीं था, तो उसके ऊपर FIR हुआ है। अभी से हम लोग लगातार सख्ती के साथ ECI के गाइडलाइन के अनुसार इलेक्शन संपन्न हम लोग का होगा और उसमें जो है मीडिया का भी सकारात्मक रोल रहेगा। जो फीडबैक आप लोग का हम लोग के पास रहेगा उसके आधार पर भी डिफरेंट स्टेप्स हम लोग लेते रहेंगे। धन्यवाद। बेतिया से जय किशोर शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।